इधर ध्यान देंगे, आज हम सवाल लगा रहे हैं वो एक द्विघात समीकरण को ही हल करने का एक नया तरीका है, वो है पूर्ण वर्ग बना करके हल करो। यदि इसमें सभी नियमों को, सभी लाइनों को थोड़ा याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे इधर नहीं जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ लिखेंगे हम 2x² सबसे पहले और -5x और बराबर -3, यानी सबसे पहले अचर पद को पीछे ले जाना है। अचर पद को कहाँ ले जाना है? पीछे ले जाना है। तो ये हम यहाँ पर लिख दिए थे, अचर पद को ये राइट कॉस होता है, ये लेफ्ट होता है राइट साइड में, RHS में ले जाना, में पक्षांतर किसमें कर दिया? RHS में उसको पक्षांतर कर दिया। पहली चीज है, प्रत्येक सवाल में यही करना होगा अगर पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है तो। दूसरी बात, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर 2x² -5x/2 बराबर -3/2, यानी x² के गुणांक से भाग दे रहे हैं। भाग देना, अब सबको देना है, भाग देना है तो किसको देना? सबको देना है। तो देखो x² में कितना लिखा था? 2, तो सबको 2 से भाग दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला इससे कट जाएगा, हर बार कटेगा। ये नहीं कि इस बार कट रहा है तो अगली बार नियम होगा, नहीं कटेगा, सब में कटेगा। अब हमने लिखा x² और -5x/2 और यहाँ जगह छोड़ दी, अब यहाँ कुछ लिख रहे हैं -3/2, इतना लिख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ चीज जोड़ना है, लेकिन कितना जोड़ना है? तो यहाँ लिखना है x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा। अब आधा कहना नहीं है, करना है। आधा माने 1/2 से गुणा होता है, तो 5/2 गुणे 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? 5/4। कितना आ गया? 5/4 से गुणा नहीं, को जोड़ना है, को दोनों पक्षों में जोड़ना। दोनों पक्षों में क्या करते हैं? जोड़ना कर लो केवल। अब जोड़ देंगे तो यहां कितना जोड़ देंगे? का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो यहां आया कितना? 5/4 का होल वर्ग। तो यहां भी कितना आया? 5/4 का होल वर्ग। ये दोनों तरफ क्या हो गया? जुड़ गया। फिर से देखिएगा, ये कहां से आया? तो इसका आधा आया, और आधा करने के लिए हर बार ये जरूर करेंगे, 5/2 गुणे 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? आधा होगा। कभी कभी ये 2 कट भी जाएगा, तो कट जाएगा तो काट देना, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। आधे का वर्ग जोड़ना है, तो वर्ग जोड़ना कहा है? वर्ग लगाया है। अब देखो यहां पर हमको करना क्या है, ये भी समझना है। स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, देखो इसमें स्क्वायर लगा, इसमें स्क्वायर लगा, तो इनको लिख लो, यहाँ पर इनको लिख लो। ठीक है, देखिएगा इस पे स्क्वायर लगा है, इस पे स्क्वायर लगा, वही कॉमन हो गया। और चिन्ह फिर इसका क्या काम है? तो इसका चिन्ह लगना है। किसका चिन्ह लगना? माइनस का। एक्स का चिन्ह लगना। किसका चिन्ह लगना? एक्स। अब ये बात हम वहां लिख नहीं गए, देखना है। स्क्वायर वाली चीजों को लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर कह रहा है ना, तो स्क्वायर की चीजों को लिखना, और चिन्ह किसका लगाना? एक्स का। एक्स का, तो एक्स का चिन्ह क्या है? प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। यहां हल कर लीजिए, तो क्या? -3/2 और प्लस 25/4। क्यों 25/? तो 25/16। क्यों 16 हो गया? क्योंकि वर्ग है, तो 5 का वर्ग, अच्छा हम 25 और 4 का वर्ग 4 चौक 16 आ गया। अब यहां पर देखिएगा, तो x -5/4 का होल वर्ग बराबर, यहां लासा ले लीजिए, तो बताओ यहां लासा क्या होगा? 16। 2 को 16 लिखा, 2 को 16 लिखा, 2 को 16 लिखा, किससे गुणा करना पड़ा? 8 से। 8 त्रिक 24 और 16 को 16 लिखा, तो वही, यानी आ गया x -5/4 का होल वर्ग बराबर 1/16। भैया x -5/4 बराबर √1/16 आ गया। क्यों अंडर रूट हो गया? क्योंकि इधर प्लस था, इधर वर्ग था, तो इधर क्या हो गया? वर्गमूल लग गया।
अब आया x माइनस 5/4 बराबर क्या प्लस माइनस आएगा, जब भी अंडर रूट हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस, और आएगा 1/4। अब जरा सोचिएगा, जो आज तक आप ऐसे प्लस माइनस करते चले आ रहे, अब उसका उपयोग हो रहा है। अब किसी बच्चे ने यहाँ केवल प्लस ही लगाया, 1/4 लिखा, तो क्या होगा उसका एक ही आंसर आएगा, और जो कि क्या होगा गलत, क्योंकि घात 2 है तो आंसर कितने आने चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद इतने के बाद यहाँ लिख देंगे क्या लेने पर, प्लस लेने पर, क्योंकि साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि अनुभव हो गया, बीच में आपने किया है। तो प्लस लेने पर कितना आया, x माइनस 5/4 बराबर 1/4, प्लस वाला लिया माइनस वाला नहीं लिया, तो बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/4 प्लस 5/4, लासा हो गया 1 प्लस 5 बराबर 6/4, ये कट गया 3/2। तो आंसर कितना आ रहा है 3/2। और यहाँ माइनस लेने पर, बोलो माइनस लेने पर, x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4, x बराबर माइनस 1/4 और प्लस 5/4 बराबर लासा लेंगे -1 प्लस 5 बराबर 4/4 बराबर कितना ऐसा आएगा 1। यदि इसको हम इस विधि से ना हल करते और ऐसे ही हल करते, गुणनखंड विधि से करते, तब भी आंसर इतना ही आता। लेकिन यदि पूर्ण वर्ग बनाना लिखा होगा तो इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं लगाएंगे। यदि लिखा है पूर्ण वर्ग बना करके हल करो तो हम उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर में आता है, कभी कभी थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो 6 नंबर में भी आता है। इसलिए सवाल को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन सभी स्टेप का अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाने की नहीं, सब में ये लिखना नहीं होगा, लिखो या ना लिखो, मतलब ये करने की प्रक्रिया है, हम तो इसको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, यदि इसको लिखे तो बेहतर है, आपकी समझ के लिए है, आप बढ़िया समझ पाए, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिख दिया। और ये बात समझ में आ गई तो यहाँ के बाद तो मुझे लग रहा है सबको आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, केवल यही स्टेप तक दिक्कत है। ठीक है।